द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। किसी वन में खरनखर नामक सिंह रहता था। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर मैं बैठ जाता हूँ। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया और वह जैसे ही देखता है कि तभी उसे शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए और बाहर आते हुए नहीं। गीदड़ ने सोचा, अहो, मैं तो नष्ट हो गया हूँ। अवश्य ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसलिए अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार विचार करके वह दूर स्थित होकर आवाज करने लगा, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही हैं। अथवा यह ठीक ही कहा गया है कि डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं रुक जाती हैं, उसकी वाणी भी रुक जाती है, उसके शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है, अर्थात भयभीत प्राणी की स्थिति देखकर ही उसके भय का पता चलता है। इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन योग्य पदार्थ हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने एकाएक गीदड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि के द्वारा उस गुफा ने उच्च स्वर से गीदड़ का आह्वान किया। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। गीदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ यह पढ़ने लगा, नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निराकरण करता है वह सुशोभित होता है, जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने इस गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी।